नर्मदा मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विराट भैरू की जय, परचरी पुराण की जय, आज गयानंद की जय। सभी संत महंत एवं भक्तगण, माता बहन, भाई बंधु, ध्यान दे। हे सदगुरु सिंगाजी महाराज, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गुप्त, उजागर, प्रगट, सभी देवी देवता महाशक्ति को चरणों में प्रणाम करते हुए, हे सदगुरु आपकी ज्योत पर ध्यान, कलश पर नौ गिरे 16 मातृका पुराण निशान। एक मेरे भाई बंधु सो ध्यान दो कि हम 4 घंटा सदगुरु का नाम पर बिताई रहा, तो दिल में एक भाव, एक संकल्प, क्योंकि आपका मालूम है गोकर्ण ने कथा सुनाई और पंडित ने न पूछी कि एवं मोक्ष किनका किनका मिले। जरा ग्रंथ पर ध्यान दो मेरे भाई, कई कई जय हो। गोकर्ण ने कई समझाया कि जिनको संकल्प है, जेको ध्यान है, ओखा मोक्ष मिले। तो मेरा उपदेश है, मेरा एक भाव है कि बैठा जब ज्योत का जरूर दर्शन करके, ज्योत का देखता हुआ संकल्प करे मन में कि हे सदगुरु आपकी यह निर्गुण की कथा है। निर्गुण है पर हमारा सिरगुण में उतरी जाए, यो सिर जो है एवं भाव बने, चीत लगे, ध्यान लगे, तो कथा समझ में आएगी। ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में खेमदास और सिंगाजी ने मथन करो कि अंतिम समय राजा ने की वाणी खूब सुनागा पर अपनी काया पर विचार नहीं करांगा, तो ये कथा व्यर्थ गई। जैसो उदाहरण कि खूब गुलाब जामुन बने, बर्फी बने, जलेबी बने, थाली में सामने आई और आपका शक्कर है, बताओ फिर निगाह तक को सीमित है कि आत्मा तक सीमित है? ये ध्यान करो। कहा गुलाब जामुन बने ले, अच्छे सामने रखे ले, और शक्कर है तो फिर गणित अपना आपको लगाना है। जब सामने रखे ले तो केवल निगाह तक सीमित है, हमारी आत्मा तक सीमित नहीं है, खा ही नहीं पाता। काई काई नहीं भैया, ये बने ले खूब है, माल पानी है, मीठो है कि खाटो है कि चरको है, काई, परंतु खा ही नहीं पाता। खाए वो खम मालूम पड़ेगी यह मिट्टी है कि मावो खट्टो है, स्वाद आवो। हमको रस की जरूरत है। काय की जरूरत है? केवल रस की। गन्ना की शक्कर बना, गुड़ बना, ये सबका मालूम है। अने कभी सूखो गन्नो खांदा पर धर लियो न, फिर कि मारा पास साठो धरियो, नाम वही है, नाम गन्ना है, साठो है, पर वो सुकेल है। अब सूखा का कभी तुमने धर लियो
तो कई काम में आई रहो। ऐसा नाम पर मत जाओ। नाम तो कोई भी धर ले, नाम तो हर आदमी अपने अपना धर ले, पर अपन को जानना है ये साटो है, पर अपन को जरूरत केवल रस की। जिस साटा में रस निकला गुड़ बन जाए तो हम भगवान का भोग तक पहुंच जावा। ऐसा राम रसायन तुमरे पासा, मैं हूं रघुनाथ तुम्हारो दासा। तो अपन को रस जरूरत गन्ना की नहीं है, नाम एक है, पर जरूरत है रस की। बस ऐसा रस में डूबो, संकल्प करो कि जैसो हरो बास बांधियो और गोकर्ण धुंधुकारी का तार दियो, तो हमारो भी एक निशानी बंदेल है। ये निशान बंदेल है कि मोक्ष कैसे मिले। भागवत में बांधा जो हम 7 गठाना हो, जितना इंसान बैठेले ये सब 7 ही गठान का है, कहीं को 4 गठान को थोड़ी से। देख लीजो कभी कभी वो बिंदी फुटू में बनेला हो, कितनी बिंदी है? 7 बिंदी में ऐसोनी पल्लपड़। कभी आप लोग जगन्नाथपुरी गया होगा, जगन्नाथ में कितना हंडा चढ़। दयालु आपरो क्षेत्र है, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। जब आप महाराज लिए यहाँ आया है, बहुत जाननू है, कोई मैं प्रदेश को थोड़ी आया, आप मेरो परिवार है। कितनी हंडी चढ़ी? 7। ये ध्यान दो जगन्नाथपुरी में। पर पहले कहाँ के हंडी पकी, मेरे भाई जो नहीं गया वो ध्यान दो। 7 हंडी चढ़े, ऊपर की पकी उतार दी, फिर बची 6 पकी उतार दी। ऐसा उतारता जाए पकती जाए, उतरता जाए पकती जाए। ऐसो यो सिर पर अपनो भार है 7 हंडी को। सदगुरु को यहाँ गया ना, माथो टेक्यो, एक भार उतर गए, एक बार उतरियो, 2 उतरियो, 3 उतरियो। जब हम नाभि पर आई जावांगा तो हमारा अंदर ब्रह्म ज्ञान जागी जाएगा। क्यों जागा? नाभि से ज्ञान माथा से नहीं जाग। तो ये ध्यान दीजिए, जब हम 9 महीना गर्भवास में रहवा तो नाभि से नाड़ो जुड़े लावज, नाड़ो काट्यो, मुंह बंद हुयो, यो मुंह खुली जाए। हमारो मूल चक्र है नाभि। नाभि कुंडली के जागृत करे, नाभि खेचाव ले, फिर जाए ना जैसी बाटल लगा पूरा शरीर में पानी फैल दे, ऐसी नाभि जागृत हुई जाए। ये संतों की बात है, सिंगा दादा की निर्गुण की कथा है। काई जागृत करे? संत की कथा है। संत की कथा को संत सरी ले होगा तो अच्छी लगे। एक कभी उर्धंग लीला में ले लियो, अच्छा जी, जागृत हुई। सिंगा दादा ना जब जन्म लियो, कल जो जन्म की कथा थी वो ऊपर से लाया था जन्म तक। जन्म हुई ये सबका मालूम है, पर अपन को कहाँ ध्यान देना है कि जब सिंगा जी ना माँ जलवाई पूजती थी नदी ढेप का ऊपर, उन पालना में सोत खेलता दरखास्त लगई माँ का कि मैं श्रृंगी ऋषि हूं, मैं लीलाकरण इस पृथ्वी पर आयो है, तो मख गोद में खिलाने आदमी कैसो होना चाहिए। गोद को बहुत अंतर पड़ा है। जब अन्न को अंतर है, पानी को अंतर है, आपका भाव को अंतर है, तो गोद में भी बैठना को अंतर है, जहां पंडाल में बैठना को भी एक अंतर है। जैसे कोई नेता ने की सभा में बैठा, वो कई कहो आम सभा, वहां प्रसाद नहीं बढ़ते हैं, केवल उनका स्वागत की वाणी करी हो
यहां ये राम सभा है। क्यों राम सभा है कि मरने का बाद भी तुम घाट पर जाओ फेंकण का, तो सब भक्त लोग कहते बोल। वो भले ही एक मरेल है, नहीं बोल तो है, पर वो का चार खांदिया और आप लोग काई कहो। कौन सा मंत्र बोलो? राम नाम। ऐसा मंत्र हम मसान घाट में चल जावा, जब तक मंत्र सिद्ध हो। तो हमको ये जानना है कि ऐसा मंत्र जब मसान घाट तक जाए तो हम ऐसी पंडाल में बैठा कि वो शब्द हमारा अंतिम समय तक साथ में जाए। जय हो भैया। वो समय हमारी साथ में जाना चाहिए। वो शब्द यहां आप लोग सब ज्ञानी लोग हैं, ये पर ध्यान दो, ये निर्गुण की कथा है। वो शब्द एक राम को हमारा घाट तक जाए तो हमारी काया का अंदर ऐसो कौन सो शब्द होनो कि जो अंतिम समय तक साथ में चल जाए। सिंगा दादा ना लीला करी पालना में मां का दरखास्त लगई कि हे मां अब घाट पर जलवाए पूंजी रे, पर कितनो पुकारना को कितनो तरीको होगा, क्या कितनो पावर होगा। जब घाट पर मां पूजा करती रही और दरखास्त लगई तो मां का आंचल से दूध की धार बालक का मुंह में आई गई। ऐसी दरखास्त लगाओ कि हमारा ईश्वर हमारा परमात्मा है, हम दरखास्त लगाओ और वहां से कुछ तरंग, कोई भाव, कोई दूध हमारा मुख तक आ जाए तो बहुत सी पार होगा। झूठी माता भी कहीं ना देख लो, अगरबत्ती दो जड़े लेने यूं कर मारो काम कर दीजिए, नहीं तो हूं चटको लगे दी। अभी अपना हरदामा मंदिर में एक भैया आओ, कभी हो तो तुम आ जाओ, हूं बताऊंगा। ज्ञानी आदमी है और 60 से ऊपर है, पर वो घर से नेम की एक अगरबत्ती लाओगा, दुई भी नहीं। अन वो एक अगरबत्ती ये दे बाबा कहेगा मारो काम कर, नहीं तो हूं चटको लगे। फिर दूसरा पा जाओ, बताओ कि मारो काम कर, नहीं तो हूं चटको लगे दी। वो एक अगरबत्ती सब देवना का बता देगा। 4 बजे रात से लोगना का बगीचा में भरे जाएगा ना, लोगना का फूल सब तोड़े लाएगा। तो कह रहे वो भी तो पूजा करता होगा, जब उन्होंने झाड़ लगाया है तो फूल उनका भी तो नहीं, उनको सोवने देन न सब उठे लाओ। ऐसो गणित तुम लगाओगा, भाव जानोगा तो अपना अंदर आप ज्ञान उतरी जाएगा। जब तक तुम कोई चीज का नहीं समझोगा, मोघम में रहोगा तो पल्ला नहीं पड़ेगा। अनुभव करना का लिए जानना तो पड़ेगा। नहीं जानो जब तक अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यह कथा है केवल अनुभव की। जिनका पुण्य पुरबला जाग वो अनुभव मारक, जेका पूरब जलम का पुण्य जागी जाए तो की समझ में अनुभव आतो चली जाए। उम्र को अनुभव आई जाए, समय को अनुभव आई जाए, चलना को अनुभव आई जाए कि वास्तविकत में ये वक्ता लोग है ये क्या कहना चाहिए रहे, वो अनुभव आपका अंदर उतर जाए। दरखास्त लगई तो मां का अचल से दूध की धार, जो धार आज भी 20 फीट गड्ढो खोदो पृथ्वी में पहुंच गई। जब पृथ्वी में पहुंच की सिंगा जी ने कही इतना मां का दूध में पावर है, इतनी ताकत है कि जो नदी का घाट से हमारा मुंडा में आई गो और आज भी खोदो तो गहरे में चली गो। ऐसी भक्ति करूंगा कि जब तक कलयुग रहेगा, आकाश और धरती रहेगी, जब तक आकाश से धरती मेरो ये नाम अमर या भक्ति अमर रहे। मेरे भाई, धोबी न जब दायण का हाथ नहीं लग्यो, धोबी ने मूठ न मारी न, बाबा ने झेली न, धोबी का घाट पर गया, धोबी का चेतायो
थारी मूड ना आऊँ बंद हुईगी, थारी अमानत मन संभाल कर रखी ले जाए। धोबी का मूड न कि कई धोबी शरण में पड़े, गुरु महाराज ने का आशीर्वाद दी तारियो है। कभी भी संत एक माँ बाप, संत और माँ बाप बराबर हो। माँ बाप कभी अपना बच्चा का मारे पर दुश्मनी नहीं रखता है। मार देगा, घड़े रोए, फिर उठ ला जा हमारे पास आई जा, अब मत नाटक कर। बस जैसा माता पिता अपना बच्चा का डांटी न गोदी में ले ले, ऐसा संत डांटना का बाद गोदी में लीन तार दे। आप लोग ज्ञानी पुरुष है। सिंगा जी की अभी मैंने एक दिन टीवी पे एक भैया की कथा सुनी कि कले कई नदी है खरगोन का आगे, नदी का आर पार 2 गांव है। सिंगा जी वहां गुवाड़ी रहा तो कह कि वो कह का किसान ने उनको डांट दिया तो उन्होंने शराब दिया है, ये शोभा दे? अपना दिल में विचार करो। शराब दिया है तो कह कि वहां छोरा नहीं होता है, क्या है? अरे ये संत है, ये मैं अनुभव करो। उन्होंने 40 साल की उम्र में किसी का शराब नहीं दिया है, केवल तारिया है पर मारिया नहीं है। फिर ये कई कई कि वहां छोरा नहीं होता है। मेरी कथा थी अभी धार में, वो ग्वाड़ी को मैंने पता लगाया कई सही जो। आज तक हमारा बालापाट वाला बाबा ने कथा करी, परंतु कहीं फाल्ट सिंगा जी की उन्होंने लिखी ना लिखेल है। सबका घर घर गंगराड़े वाली परचरी रखेल है, एम कहीं से कहीं तक दोष नहीं लिखेल है, ना फाल्ट लिखेल है। फिर आप बताओ ये बकरियां काई कह रहा है कि शराब दिया, अरे ये दोष लगे। मेरे भाई आप ज्ञानी पुरुष हो, सब ज्ञानी है, सब रामायण का पढ़ने वाला है। तुलसीदास ने रामायण लिखी, आप चित्रकूट जाए लो, पटक सिल्ला जहां जयंत ने टोच मारी। ज्ञानी पुरुष विचार करो, तुलसीदास ने कितनी मर्यादा में लिखियो, पांव में टोच मारी, यही लिखे है। सीता का केवल पांव में, अरे पांव का शरण में आई जातो तो तर जाता। दुश्मन कभी कोई व्यक्ति की नीयत खराब होगा तो पांव देखेगा, किस अंग देखेगा? अब सब ज्ञानी पूरी हो, गृहस्थी में हो, नीयत खराब हो तो कहां देखेगा? अंग कि पांव देखेगा। अरे पांव देख ले तो माँ बेण बन जाएगी, बेण माँ बन जाएगी, परिवार बन जाएगा। फिर सोयल भगवान का मुंडा पर पाए को यहां क्यों टपके? ये ध्यान दो, टोंच कहां मारी, पर फिर भी हमारा तुलसीदास ने उसका कान लिख दियो, चरण चोच मार। ऐसो मेरे भाइयों, मर्यादा में कोई चीज कर रखो। नहीं मालूम है तो किसी से ज्ञान सुनो पहले, और सुनना का बाद अनुभव करो। मेरी माँ बहन हो, बच्चा का दूध पिलावे तो एक कपड़ों डाल दे। सबका मालूम है कि ये दूध पी रो बच्चों है माँ की गोदी में, पर कपड़ों डाल दे। ऐसे मेरे भाई आप लोग भी कपड़ा डालनू सीखो, मर्यादा करनू सीखो। क्या है? अनुभव नहीं है नया बच्चा न कर कहीं भी बकी देना, उससे क्या होगा? एक दुनिया का अंदर ठेस पहुंचेगी, ज्ञान छिन्न हो जाएगा कि संत लोग शराब दे रहा है, संत लोग गलती कर रहा है, तो फिर प्रजा क्या ही करेगी? प्रजा पे क्या असर पड़ेगा? ब्यास गादी को महत्व का समझो, भजन खूब गावो, गादी बनी रे बाबा ब्रह्म गिर की, माने ब्रह्म गादी है। वेद व्यास जी
का मुख की वाणी है कि ये व्यास गादी है, वेद का धरना का लिए गादी है। ये पर पांव धर के खड़ा नहीं हो सकता, पांव धर कर बैठ नहीं सकता। पर आप लोग देख ही रहे, व्यास गादी पर खड़ा हुई ना लोग नाच ही रहे, फिर इसकी मर्यादा कहां गई? अनुभव करो, ये कथा अनुभव की है, जानना की कथा है। पानी का छानना की जरूरत है, पानी पियो छान के गुरु करो, ये जानना की जरूरत है। ये थोड़ी कि गया पंडाल भरे को कथा सुनी, कान तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह आत्मा तक सीमित होना चाहिए। दादा ना खजूरी में रहा, माँ का कई मैया धोबी का उपदेश दिया है। माँ कई मैया यहाँ ये की खिड़ी भर लींबू पड़िया है, ये धोबी न मूड न मारे है। एक काम करो, आओ आप खजूरी छोड़ी चला, धोबी का धाक मनी छोड़ियो है। केवल इनख 36 जगह जानो तो गुआड़ी करनो तो, क्यों करनो तो कि इंसान में कितना गुण आवा? 36 गुण, 36 गुण एक एक करी का छोड़ता छोड़ता 36 पे जानो तो कि जिस दिन 36 पूरा होगा उस दिन देही छोड़ के जोत में समझ जाऊंगा। 36 पूरा करना के लिए दादा ने कोई गुआड़ी को नाम नहीं दियो है, केवल हमारा संत लोग भजन गावज कि सिंगाजी लिंबाजी दुई भाई ने की जोड़ गुआड़ी करी रे माल्या। खाली भजन गावज, परचरी में नहीं लिखे लई ना, परचरी में कालू बाबा को ब्याह लिखे लई। जो कारण है, कोई कोई चीज क्या है उजागर कर सका और कोई कोई चीज उजागर नहीं कर सकता। भले वो व्यास गादी पे बैठे, खुला सत्संग में जो बोल सके वो गादी से नहीं बोल सकता, क्योंकि ये गादी विधि विधायन की है। इसलिए 36 गुण छोड़ना का लिए कि जिस दिन 36 पूरा हो जाए, 36 के ताकत 3 और एक तरफ कितना लिखो? 3 ब्रह्मा विष्णु, एक तरफ 3 और एक तरफ 6, 3 6 9 को आंकड़ों लेना के लिए दादा चल दिया। जब खजूरी से चलिया तो जगह जगह अपना स्थान, जैसे ये गाडरा वाला का सा रुक है, ऐसा यहाँ रुका यहाँ रुका, सा रुकता हुआ केवल एक गुआड़ी को नाम लिखे ले, जो 34 में गुआड़ी नहीं है, केवल उनका पिताजी शांत हुआ देही छोड़ दी थी। वो कहाँ? ये मेणावो, खिड़किया का आगे मेणावो है। मेणावा में उनका पिताजी ने देही छोड़ी तो जामधई नदी का मेड़ में दाग दिया, संस्कार करियो। केवल 34 गुआड़ी बाबा के यहाँ पिताजी शांत हुए, ये नाम लिखे हुए। वहां से चल दिया हरसुद नगर। जब हरसुद नगर में आया तो ये राजा लक्ष्मण सिंह को रियासत थी। लक्ष्मण सिंह राजा भामगढ़ ओखी या रियासत में जब आया, उनने पूछी कि ये राजा की रियासत है और यहाँ रहने है, तो एक मर्यादा हो कि पहले गांव में मिजवान आता था तो पटेल घर लिखवाता था अपना होते हुए, कोटवार आतो तो पूछतो तो डायरी रहती थी कि गांव में 10 आदमी मेहमान। इसलिए ये ना आतंकबाजी था ना बेईमानी थी। पहले आप लोग का मालूम है, अपना गांव की छोरी कोई गांव में दियल होए, अपना गांव को कोई भैया जाहिर हो, भैया दादा तुम छकड़ी में कितना मिली है?
क्योंकि हम तो दो ही है, तो तुम जा रहा तो उधर से अपनी छोरी को बैठे ला जाओ। दादो छोरी को बैठे का घर ले आता तो इतनी मर्यादा थी। और आओ कभी को कही दे कि लिया आओ जो तो बेटो ले ने बेची खाए। ध्यान दीजो, अभी पहली बार ऐसा ही हुई। इसलिए एक विश्वास खत्म होना को कारण क्या है कि हम ना हो के ध्यान रखता कि यहाँ कौन आयो और ये क्या है, यह अनुभव खत्म हुई। कोई मन में आओ जब जाए मन में आए, और वो गांव खेड़ा में तो पतो भी लगी जाए ना, शहर में तो बगल में किरायादार आवो पतो नहीं चलतो कि कौन आए ना कहीं आए। गुरु महाराज ने हरसुद नगर में आया, राजा लक्ष्मी सिंह घर गया, अमलपुरा भामगढ़। राजा साहब आपकी रियासत में रहने का लिए आयो है, एको काई लगा। सब लोग बैठेल था, उन्होंने कही कि काम करो कौन समाज है, बोले मैं गौली हूं। उन्होंने कही तू तो सगड़ा गांव को धन चरा और पूरी हरसुद तू खदी, थारा लिए भी खुल्लो पर यहाँ चरा। सिंगा दादा ने कही कि चलो ये भी अच्छो हुई, पर घर तक कही आऊं। घर आया, माता गौरबाई, पिता जो भीमा जी था ये शांत हुईगा था। माँ के कही माँ राजा साहब ने मखा कही है कि यहाँ गौ धन चरानो है सगड़ा गांव को। ओ बेटा 500 भैंस है, 250 गाय है, अपना पास धन की कमी नहीं है कि को धन चरावण जाओ। उन्हें कि माँ जिसका खाना उसका हाजिर हुई रहना, वो कुछ क्षेत्र है एवं मर्यादा भंग होगी। उस समय दादा गया भामगढ़, गऊ को ऐसा गोया में खड़ा होगा ना, कही कि सब धन खोली लाओ। पूरा गांव को धन खुलवायो, कही कि भैया यहाँ कोई बंधेल नहीं रहना चाहिए। सगड़ा गांव को धन खोली ने गोया में लाया, और फिर पूछी सिंगा जी ने कि कोई बंधन में तो नहीं हो है। कही कि दादा यहाँ 2 बोदा बंधेल है, ये बोदा केवल दशहरा का दिन खुले है तो लड़ना को काम हो इनको। उन्हें कहा उनका भी खोली लाओ, नहीं तो उम्र भर बंदी रहेगा मरेगा। दादा ने वो धन का खुलवायो, गोया में खड़ा हुआ, और वो बोदा जब लड़न लगे लोग कहे भागो यहाँ बोदा लड़ी हुई। सिंगा जी ने कही मत लड़ो रे, उम्र भर बंद होगा, लड़ोगा तो उम्र भर बंद होगा। एक न दिन उगता मुंह कर लियो, एक न दिन डूबता। लोग कहे कि भैया रे यो कई ढोर चरानियों नहीं है, ये तो इंसान चराना वाला जानवर एको कहणु मानज। जानवर बेल ढोर एको कहणु मानज, अपन तो इंसान है, अपन क्यों नहीं कहणु मानागा। तुरंत ज्ञान हुई गो, ये कोई बेल ढोर नहीं था, केवल बुद्धि की जरूरत थी कि मैं जिस नगरी में जाऊं और हमारा भक्तन का बंधन नहीं खुला, बोध नहीं करे, बुद्धि नहीं काम में ले और बंधेल रहेगा। जब मेरे से नहीं खुलिया, हमारी जोत से नहीं खुलिया, हमारा पुराण से उनका बंधन नहीं खुलिया, तो जलम भर बंधे, जलम भर बंधेगा। इसलिए ऐसा कार्य निर्गुण की ये ज्योत की कथा है। भागवत खाली पुराण रखा है न बंद कर दे, और ये ज्योत अखंड है। हम अखंड की साक्षी में बंधे है। जब भी हमारा बंधन नहीं खुला तो हमारा भी धन भाग है। ये बंधन खोलना वाली चीज है, या दवाई ऐसी काम में आने वाला ही है। मेरे भाई हरदा में कथा हुई, और ये दादा बैठा है गौर साहब, इनसे पूछो ये यहाँ का, ये दादा है बड़खेड़ी, चौबे कॉलोनी में कथा हुए, बाई ननम 3 साल तक करवे। मैं कह बाबा हमका एक बार सिंगा जी बतई लाओ। वो तो दादा आएगा तो मैं याद आएगी, सिंगा जी बतई लाओ।
मैंने कहा बेटा हमारी ये परचरी ने जरा पूरी हो जाने, कहीं तारीख खाली आएगी चल देंगे। 70 बाई तैयार हुई, 70 5 बड़ी बड़ी वो तूफान गाड़ी ने भरे ना, सन्यासी की भोनखेड़ी सोनखेड़ी को एक जाट भैया तो वो भी गयो, ये हमारी साथ गया सिंगा जी। वहां हम अपना अपना रोटी पानी खाया। एक कहीं से जीप आई और उस जीप में 2-3 बाई न थे, 2-4 भैया था और एक इतनी बड़ी बच्ची थी 5 साल की मानो। ओखल लगेगा और ये पैड़ी ने से नीचे उतरिया ना, वो छोरी का पैड़ी ने पर बैठाई दी और ये हाथ पाए धोना, वह छोरी उल्टा मुंह पानी में गिर गई। जब उल्टा मुंह पानी में गिरी तो झट भैया था उन्होंने पकड़ी और खींची, बेहोश हो गए। खांदा पर पटकी सिंगा जी का मंदिर में ले गया। सिंगा जी वाला ने छाटा मारिया और कही कि धर्मशाला में ले जाओ, जहां तोला दान हो वहां धर्मशाला में ले गए। ये मेरी पूरी जनता वहां देखने वाले ही बैठे ले। लड़की खांदा पर मैं महंत जी के पास बैठे थो। महंत जी के पास जो वहां सिंगा जी में ठाकुर है, नाई ठाकुर, वो भक्त आयो। महंत जी ऐसे सो कांड हो गए और वो लड़की डूब गई और वो लाया है हाल में। मैं कह महंत बाबा 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 जरा देखो, हम भी घबराए। हमारा ये साथी लोग ये भी भक्त आया। हम गया और वो छोरी के देखी यूं खांदा पर पटकेल है और परिवार जब रोई रो ऐसो माहौल बनी गो क्या, रे बाप रे क्या होगा। जेखा पर दुख आवाज, जेखा पर दुख बीता वो मालूम पड़े, जेखा पर दुख नहीं आये वो क्या जाने। वो भाई ने रोए, भैया रोए। हम गया दद्दू ये लोग सब कहे बाबा वो माथा पर हाथ धरियो। सिंगा जी का कही कि प्रभु आज परीक्षा है, ये 5 साल की कन्या कभी मर गई तो हमारा दिल में जो विश्वास है, हमारा दिल में जो दृढ़ता है या कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने बचपना से दुख नहीं देखे हो। आपकी कृपा से 6 भाई 6 बहन, माँ बाबा भी है, सब बात की आनंद है। मैंने दुख नहीं देखे प्रभु, और आज ये पहलो कांड है। पर कभी इस तन में कलंक लगा हो, ये तन कभी फाल्ट हुए ले तो आज ये केस जीवित नहीं होगा, नहीं तो जीवित करना पड़ेगा। संकल्प करना पड़े, संकल्प करे का माथा पर हाथ धरियो। सिंगा जी का कही कि दादा अरे झगवा देश बहादुर सिंह राजा जेकी डूबती हुई जहाज का तुमने उबार दी। दगड़ कोट सुल्पानी झाड़ी, हीर सिंह धीर सिंह डाकू नगर, सोनाबाई का घर, बच्चों सुरियाल खत्म हुयो। जेखा गाड़ी आया वो तूने जीवित करियो। रतन तड़े पर कुआरी झोट कर धुई, थारी अखंड जोत जले, थारा लोग दर्शन कर रहा है। पर हमारा ये भक्तन को कभी भाव और कलिजो बढ़ानो है ते छोरी यूं कर दी, माथा पर हाथ धरी, कान में फूक मारतो रहे। हे सिंगा जी, लोग कहे कि बाबो कहीं मंत्र बोली रो। अरे मंत्र नहीं है, ये मन तरी जाए। केवल गुरु को नाम हृदय में धरो, फूक मारतो रहो, फूक मारतो रहो। धन रे मेरे सिंगा जी, जब कृपा हुई छोरी एकदम हाँ करी कर रोन लग गए, जीवित हो गए। सद्गुरु महाराज की जय। जब जाके दिल का अंदर एक विश्वास बंदी गो, एक दृढ़ता बंदी गई कि मेरो सामर्थ्य है। ऐसा पर्चा मिला जब विश्वास बंधा है। जब तक पर्चा नहीं मिले जब तक कोई विश्वास नहीं बनता। सद्गुरु महाराज की जय। ओ संत सिंगा जी की महिमा जय हो। ओ संत सिंगा जी की महिमा जाय नहीं वरणी, 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 जाय नहीं वरणी। जल मुर्ग कभी नहीं पंख कमल की रहनी, जल मुर्ग कभी नहीं पंख कमल की रहनी, जल मुर्ग कभी नहीं पंख कमल की रहनी, जल
जल मुर्गी का भिग नहीं पंख कमल की रहनी। संत सिंगा जी की महिमा जाय नहीं वर्णी 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 जाय नहीं वर्णी। जल मुर्गी का भिग नहीं कमल की रहनी। जल मुर्गी का भिग नहीं पंख कमल की रहनी। नहीं लियो योग सन्यासी नहीं लियो योग सन्यासी रयायत रम्म रयायत रम्म रयायत रम्म रयायत रम्म रयायत रम्म रयायत रम्म रयायत रम्म। गुरु आत्मा राम कर पाय रहो जातन में। गुरु आत्मा राम को पायो अयोध्या तन में। गुरु आत्मा राम कर पाय रहो जातन में। गुरु आत्मा राम को पायो अयोध्या तन में। सुमति पाई सीता शांति पाई रहनी 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 शांति पाई रहनी। जल मुर्गी का भिग नहीं पंख कमल की रहनी। जल मुर्गी का भिग नहीं पंख कमल की रहनी। संत सिंगा जी की महिमा जाय नहीं वर्णी 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 जाय नहीं वर्णी। जल मुर्गी का भिग नहीं पंख कमल की रहनी। जल मुर्गी का भिग नहीं पंख कमल की रहनी। गुरु पाठ तत्व को किंदरो
गुरु पांच तत्व को पिंजरो भोग कर मानो, 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 भोग कर मानो। ये चेतन जीव अविलासी योग कर जानो, चेतन जीव अविलासी योग कर जानो, ये चेतन जीव अविलासी योग कर जानो, ये चेतन जीव अविलासी योग कर जानो। पति पति हरा नहीं राख दिगंबर गहरी, दिगंबर गहरी, दिगंबर रहनी, दिगंबर रहनी, दिगंबर गहरी, दिगंबर गहरी, दिगंबर रहनी, दिगंबर रहनी। वो जल मुर्गी कभी नहीं भक्त कमल की रहनी, जल मुर्गी कभी नहीं भक्त कमल की रहनी, वो जल मुर्गी कभी नहीं भक्त कमल की रहनी, वो जल मुर्गी कभी नहीं भक्त कमल की रहनी। जय हो। जन पढ़ो स्वयं को वेद, जन पढ़ो स्वयं को वेद, सत्य विचार, 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 सत्य विचार। सब वेद पुराण को घट मणिकार उतार, सब वेद पुराण को घट मणिकार उतार, सब वेद पुराण को घट मणिकार उतार, सब वेद पुराण को घट मणिकार उतार। मयती सती उलझाया पाया नहीं थाव, पाया नहीं थाव, पाया नहीं भाव, पाया नहीं भाव, पाया नहीं थाव, पाया नहीं थाव, भाव पाया नहीं भाव। जल मुर्ग कभी नहीं बंद कमल के रहनी, जल मुर्गी कभी नहीं बंद कमल की रहनी, जल मुर्ग कभी नहीं बंद कमल की रहनी, जल मुर्गी कभी नहीं बंद कमल की रहनी। तत सिंगारी की महिमा जाय नहीं वरणी, 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 जाय नहीं वरणी। जल मुर्ग कभी नहीं बंद कमल की रहनी, जल मुर्गी कभी नहीं बंद कमल की रहनी, जल मुर्ग कभी नहीं बंद कमल की रहनी, जल मुर्गी 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 कभी नहीं बंद कमल की। सतगुरु महाराज की जय। दादा सिंगा जी, देखो ये गांव तो पहले से ज्यादा जुड़ेल है सिंगा जी से। यहाँ हर साल भंडारो हो, जैसो कोई पंगत पातल हो, ने वो नाम कई कई
पंगत और जहाँ संत लोग आई जाए ओको नाम भंडारो। जहाँ भंडारा हो वहाँ सदा भंडार भरपूर रहे, तो ये संतों को भंडारो। दादा सिंगा जी की महिमा एक कथा का रूप में मत समझो कि खाली कथा सुनी है, आनंद आएगा और चल दिया। ये आत्मा को जैसो खेत में फसल बोवा और नीचे जड़ में पानी, अभी मैंने वो देखियो वो मिर्ची वाला ना कर, एक इतो सो कालो पाइप ले और जहाँ गोड़ आए वहाँ छेद कर दे। अरे यहाँ वो ये मुंदड़ा मकलेगा था खेत में, तो उन तो खेत बतायो मकई ज्ञान हुयो, पाइप लाइन बिछा दी में एक एक छेद कर दी, सब खेत में पन्नी ढाकी दी, पूरी पन्नी ढाकी दी, पर ओखा गोड़ में एक छेद कर दियो। पर यहाँ टंकी है, ये में कहीं कहीं घोड़े घोड़न ने जो डाला तो वो सब गोड़न में पहुंची जाए। तो ऐसा ये सदगुरु जो है, ये सिंगा दादा की जो ब्यास गादी है, ये समझो ये घोड़ना की जगह है। यहाँ घोड़े और जितना ये रोपा लगे ले इनका घोड़ में जाए ना पहुंची जाए तो सब जय जयकार। बस हे सदगुरु मका वहां जाए ज्ञान आ गया, ऐसो को ऐसो ज्ञान होना चाहिए, ऐसी ध्यान होना चाहिए कि यहाँ कई दवाई घोड़ा ने कहीं कहीं नाखे और सगड़ा झाड़ना में पहुंची जाए। तो जब वो सगड़ाने में पहुंचो तो हम भी जोत की साक्षी में बैठे है कि हे सदगुरु जदिन थारो ज्ञान घोड़े जाए और जदिन बटना को मौका आए तो मेरे एक भी व्यक्ति खाली। ऐसो योग महाप्रसाद है, केवल ये कथा समझना की है। पर अभी तो कहीं हमें उड़दंग लीला में लीला अच्छा याड़गण फड़गण यूं त्यों खूब बजे ने और बहुत आनंद है। और मारो जो उपदेश है कि ये नहीं भी बाजे तो भी चला, क्योंकि हमको कोई शब्द 100 में से एक आधो ऐसो मिल जाए। एक जगह कथा थी पंडित जी की भागवत, वो भागवत अच्छी चली, सब गांव का लोग जाए, पर वो एक जो गांव को सेठ जी थो वो नहीं जाता था। एक दिन आखिरी दिन हुयो और बगल से ये दादा जैसा लोग निकले और कहीं सेठ जी चल दे, वो कभी जन्म में कई कथा में नहीं जाता था। वो दिन आखिरी दिन थो और वो कथा में जबरदस्ती ओखल लेगा। ये हमारा डगांव वाला भैया जैसा ने कि चलो गांव का गांव में थो। अब वो सेठ का जब लाया तो ऐसी जनता बैठल थी तो वो सेठ दादो वहीं बैठे, पर हमारा पंडित जी ने सोची कि आज समापन को दिन है, अच्छो सेठ जी आयल है तो कम से कम ये चढ़ाएगा। तो ओखा कहे कि आगे जाओ आगे आई जाओ, धक्कई करी को कोई यहाँ तक लाया कि बैठ जाओ, अब यहाँ बैठ जाओ। कई कई पहले पंडित जी ने गादी पे से आई जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठे ही दियो। अब घड़े घड़ी का आरती हुई ने जब वो प्रसाद देने गया तो शक्कर को प्रसादों में फल्ली दाना मिलेल था, वो दियो प्रसाद ले सेठ जी। अब वो सेठ ने हाथ में ले लियो, बगल का भैया के खाई ले, वो तो मूंगफली को प्रसाद है, कोई दूसरी बीमारी लायक नहीं है, तुम तो खाई लो। सेठ ने प्रसाद कहीं खायो कहीं बांधियो ना चल दियो। आरती हुई है, जब तक जो साथ का बटना तो उन्होंने कही पटेल दादा सेठ जी और आओ जो घर गयो ने घर वाला काई की कथा मैं गयो कथा में बहुत ध्यान दी, जो काई पल्ला पड़ी काई सेठ काई कथा में आई जाओ यहाँ बैठी जाओ। बैठी गा तो कहीं खाई ले मूंगफली प्रसाद आए। अब प्रसाद खाई लियो तो कहीं आरू आओ जो, कितनी बात पकड़ी, आई जाओ बैठी जाओ खाई ले ना आरू आओ जो, ये 4 बात पकड़ ले। जो जाए गांव का बटनिया नहीं उनका काहे की तुम्हारी कथा, मैं आज गया था पर आई जाओ खाई ले मूंगफली आए बैठ जाओ आरू आओ जो, ये कोई कथा होती है क्या? अब वो
जो झुंड बंदी उनका वो सेठ जी। अब गांव को बड़ो आदमी तो जो जाए वो कहीं यही बात करे, जो जाए वो कहीं यही बात करे। अब एक सोवो तो सपना में भी खो जाओ। अब एक दिन सोयो, छोरा बहू अंदर सोएगा, दादा छे तो सब मैदान में, सब दादा मैदान में सोव जाओ, बहू बेटा आया कि सब मैदान में हिटी जाए। मैदान में सोयल तो चोर भराया, चोर भराया, दादो तो नींद में बढ़ला तो आई जाओ आई जाओ। चोर ने कहा यार दादा ने देख ही लिया यार, दादो नींद में थो, आई जाओ आई जाओ आई जाओ। चोर ने कही दादा ने देख ही लिया। अपन को एक काम करो, ये बोरा न को थप्पो लगे ले, अपन देखिए आड़ में भरे न बैठी जाओ, आई जाओ आई जाओ। अब आई जाओ वो भराया तो वो बोरा के आड़ में बैठीगा। दादो कह रहे आई जाओ आई जाओ, बैठी जाओ बैठी जाओ बैठी जाओ। चोर ने कही यार दादा ने पक्को देखी लियो। आप काई करा, वो बोरा न यूं यूं चाप लिया। तो बेटा वो सेठ जी तो थोई, वो मूंगफली का था, इनने वो दाना हेड़िया और दिन भर का कल जंगल में बैठेल था, भूखिया था चोर। वो चोर खान का लगा। दादो कहे आई जाओ बैठी जाओ, खाई लियो, ये तो मूंगफली को प्रसाद आया। दादो नींद में चिल्लाई रहो और चोर मन में समझी रहा, खाई लियो, ये तो मूंगफली को प्रसाद आया। उनने कही भैया दादा ने देख ही लिया और अब अपन को मार पड़ेगा, इसलिए अपन तो भगी ले। जब वो खड़ा हुआ नहीं एक एक करी का धीरे निकलने लगा, दादो कहे ठीक है जा ही रहा था, आरू आऊ जो। जब आरू आउना की कही तो वो बेटा चार का चार खड़ा होगा। उनने कही कि अपन घर गया, दादो अभी पुलिस भेजेगा अन मार तो लाओगा तो दिन में सब गांव में पतो हो जाएगा, इसलिए अपन तो दादा का अभी मिल ही ले। वहीं से कहे दादाजी गलती हो गई माफ कर दो। झट न छोरो अंदर से निकले, ये भी जाग्या, सब घर का जाग्या करे। चोर ने का बुलाया बैठाया। हाँ कई बात है कि भैया उनका कह रहा चोर वो दादा का छोरा का। दादो भी जागी आयो कि भैया हम जैसा अंदर घुसिया अन दादा ने कहे आई जाओ, तो हम दादा का धाक बगल में भरेगा। तो दादो कहे कि बैठी जाओ, हम बैठीगा। अब हम भूखा था दिन भर का, हमने वो बोरा न का चाप लिया तो वो मूंगफली का दाना हम खान लगा। तो दादो कहे खाई लियो, ये तो महाप्रसाद है, मूंगफली का दाना है। अब हम घबरेगा, हमने कहा अपने भगी ले। जब हम भगना की तैयारी करा, दादो का ठीक छे आरू आऊ जो, तो आरू डबल मत बुलाऊ जो, हम आईगा आऊ। चोर न का छोरा ने कहे जाओ ठीक, आप कहीं नहीं कहो। जब वो सेठ का ज्ञान हुयो कि मैं 7 दिन में भागवत में नहीं गयो, आखिरी दिन गयो और 4 बात याद रही, 4 बाद में आज हमारा घर चोरी नहीं हुई। कभी हम 5 दिन पूरी कथा सुन ली तो तुम्हारी उम्र भर बहु से पार हो जाती। 1 घंटा की कथा में इतनो फायदो हुयो है, तो पूरी उम्र कथा कभी 5 दिन की सुनी ली तो ऐसो मेरे भाइयों, एक कथा नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी ऐसा जागो। सिंगा दादा ने जगई दिया लक्ष्मी सिंह राजा का। सारा लोग ने अपना अपना ढोर घर ले आया। सिंगा जी महाराज का एक सियाणी घोड़ी दी और सियाणी घोड़ी पर सवार हुए और डाक को काम करे। हरसूद की डाक भामगढ़ देणु अन भामगढ़ की डाक हरसूद देणु। जैसी भामगढ़ की डाक यहाँ की, हमारा संत लोग का यहाँ की डाक वहां और वहां की, ऐसा अपन ओखा जो ये सामने बैठा है वो की साक्षी में बैठा है। जिस दिन भी हमारी कंप्लेंट, हमारी डाक हमारा सदगुरु का शरण में रखी जाएगी तो हमारी यहाँ की डाक वहां भी भेजवा दे। कहीं केस हो नहीं तो कचहरी में से मजिस्ट्रेट का जाओ, डायरी लाओ पहले पुलिस की, डायरी आए तो पेशी पड़े और डायरी थाने से नहीं आए तो कहीं देर के आरू आऊ जो। डायरी पेश हो जाए तो पेशी,
ऐसा अपनी डायरी अपना भाव सदगुरु का शरण में पहुंचा दो। हमारो सिंगा जी महाराज यहाँ की डाक वहां भिजवा दो। ये डाक का काम करने वाला है, ये तार जोड़ने वाला है कि यहां से तार प्रभु से जुड़ जाए। गुरु महाराज एक दिन जब निकलिया तो ये तुम्हारो मकड़े किलो काले घोड़ी यहां से निकलिया तो जो सुंदर देव है ताप्ती किनार बसईगढ़, बसईगढ़ का ऊपर राजा को घोड़ो काले घोड़ी का जंगल में आयो जामुन नाला पर। और जब वो घोड़ो उनसे छूट गयो बसईगढ़ का राजा से, सारा लोग थकीगा, चरानिया बांधनिया खलानिया सब थक गया, पर घोड़ो कब्जा नहीं आयो। जब घोड़ो कब्जा में नहीं आयो, सिंगा दादा गया, राजा तुम कहो तो हम सीधो कर दो। बसईगढ़ का राजा ने जब सिंगा जी का कही, वो बैंडायल घोड़ो जंगल में काटन दौड़े मारन दौड़े, पर सिंगा जी ने जब वो का आवाज दियो लड़कार्यो, जैसो यो आवाज का कान में पड़ियो घोड़ो खड़ो हुई। सिंगा दादा ने पकड़े और बसईगढ़ का राजा का दे दियो। वो कहे दादा हम इतना चरानिया इतना बांधनिया, ये बैंडायल घोड़ो कब्जा में नहीं आयो, और आपका आवाज में क्या ताकत है ताकि घोड़ो खड़ो रही हो। ऐसो ये बाणी है। सिंगा जी ने वो घोड़ा का सीधो करे, ऐसो ये मन घोड़ो है। ये मन घोड़ा का वो शब्द मिली जाए, वो झीण लग जाए, वो लगाम मिली जाए, और ये मन घोड़ो सीधो मन भगीरो। पर गुरु का शब्द पर इतनी ताकत है, मंत्र में इतनी ताकत है। सभी आप लोग जानो कि एक शराब उतारने कितनो नेम रखे, दूध नहीं खाए, हरी सब्जी भाजी नहीं खाए,